मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं शास्त्रों के आधारित आपको जो योग बताता हूं वो वास्तविक कुंडली में भी बताता हूं। अपने ज्ञान से मैं आपका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करने की कोशिश करता हूं। आपको अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो आप लाइक अवश्य करें और कमेंट्स में 2 शब्द लिखें ताकि मेरा प्रोत्साहन हो। कमेंट्स वीडियो के विषय के अनुसार लिखने से ही क्या होता है ताकि मेरे भी ज्ञान की वृद्धि हो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। आज हम विचार करेंगे, ये कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश 12 भाव होते हैं। वैसे तो जिस प्रकार शरीर के सभी अंगों का महत्व है उसी प्रकार 12 भाव का भी महत्व है। लेकिन आपके अगर 4 भाव अच्छे हैं तो आपको सफलता आराम से मिल सकती है। अगर वो शुभ स्थिति में नहीं है तो असफलता ही का कारण बनता है। तो उन 4 भावों के विषय में बात करेंगे और आज का विषय भी है आपकी सफलता का राज, कुंडली के 4 भाव। आपकी सफलता उन 4 भावों पर निर्भर करती है। वो बात अलग है कि लगन लगने तो चाहिए ही चाहिए। अगर वो 4 भाव आपके दृढ़ हैं तो आपको सफलता मिलने में कोई नहीं रोक सकता। कौन से है वो 4 भाव? पहला है तीसरा भाव। तीसरा भाव पराक्रम का है, साहस का है, आपके भुजबल का है, कम्युनिकेशन का है, लोगों से मिलने का है और आपकी एक किस्म से संकल्प या जिद समझो कि मैंने ये काम करना है, ये काम करना है। और लगातार जब परिश्रम करते हैं तो फल की आशाएं भी मिल जाती हैं। तीसरा भाव लेखन शक्ति का भी है। तीसरा भाव भाई बहन का भी है। किसी भी चीज पीछे जब हम पड़ जाते हैं और उसका इफेक्ट अच्छा होता है तो हमको अच्छी चांस मिल जाते हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए। वो तीसरा भाव है। अगर आप पराक्रम ही नहीं करेंगे, साहस ही नहीं करेंगे, भुजबल से अपना मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे या आप ये चीज को नहीं दृढ़ लेंगे कि मैंने काम करना ही है तो आपको चांस नहीं है। दूसरा है छठा भाव। छठा भाव आमतौर पर रोग, शत्रु, ऋण का बोला जाता है, लेकिन दर्शकों ये परेशानियों से भी भरा हुआ है। इसमें चुनौतियों को स्वीकार भी करना पड़ता है। आप जो काम करेंगे उसमें आपके शत्रु उसमें रोड़ा अटकाएंगे, बाधाएं आएंगे, बाधाओं का भी काम है। तो इसको चुनौतियों का भी स्वीकार कर लिया जाए और उसके पीछे हमेशा लगे रहे, संघर्ष किया जाए। तो ये संघर्ष का ही भाव है। तो संभावना आपको प्राप्त करने की बढ़ जाती है और अगर आप उसमें सफल हो गए तो सफलता मिलेगी, असफल हो गए तो असफलता ही मिलेगी। तो ये सेवा का ही भाव है, सेवा का ही भाव है। और ये अर्थ त्रिकोण है। जिस अर्थ द्वितीय भाव भी अर्थ त्रिकोण है, तृतीय भाव भी अर्थ त्रिकोण है। जिस प्रकार से लगन से पंचम वंश की वृद्धि करता है उसी प्रकार द्वितीय भाव से पंचम, छठा भाव ये अर्थ त्रिकोण भी माना जाता है। उसके बाद आता है एकादश भाव। एकादश भाव ये एकादश भाव है। एकादश भाव काम त्रिकोण का अंतिम पद है और तीसरा भाव पद प्रथम है। यानी आप क्या काम करेंगे। तीसरा भाव हमको भाई बहनों से जोड़ता है। एकादश भाव हमको अगर सुदृढ़ हो समाज से जोड़ता है, समाज से जोड़ता है। एकादश भाव हम जो परिश्रम करते हैं उसकी हमको संभावनाएं रहती है कि हम उसका श्रम मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा, इसलिए इसको आमदनी का भाव कहा है। इसको दुख का भाव कहा गया है क्योंकि हमारी इच्छा पूर्ति का भाव एकादश भाव है। एक इच्छा पूर्ति हो जाने के बाद मन में ये रहती है कि हमारी दूसरी भी इच्छा हो, तो इसलिए उसको दुख का भी कहा गया।
पहले आध्यात्मिक युग था, भौतिक युग का जमाना नहीं था। आज अर्थ सबको चाहिए, तो धन की आमदनी एकादश भाव देगा। और जब आपकी अच्छी आमदनी होगी तो आप समाज से अच्छी तरह से जुड़ेंगे और आपका कर्म फल यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। तो ये तीन जो प्रभाव आपको मैंने बता दिए, तीर्थ भाव, छठा भाव, एकादश भाव, इनको तृष्णाय भी कहा गया है। कहने को तो ये पाप भाव है, तीर्थ भाव कम है, छठा भाव है, छठा भाव उससे ज्यादा है, और छठे से छठा अधिक पापी है। आमदनी का भाव है, और ये होने से यहां पर जो पाप ग्रह होते हैं वो अच्छा फल देते हैं। और तीसरे भाव का स्वामी, अब जैसे अगर लगन तीसरे गुरु तीसरे भाव का स्वामी हो, एकादश भाव का स्वामी हो, तीसरे भाव में हो, तो तीसरे भाव तृषाय आ गया, जो कारक होता है धन की वृद्धि मिलती है, तो इनको तृषाय भी बोला गया है। तृषाय मतलब तीसरा, छठ मतलब छठा, और आय का मतलब एकादश भाव। तो इन तीनों का हमारा बहुत महत्व है, लेकिन ये तीनों एक भाव के बिना अधूरे हैं। क्यों? हमने यहां से परिश्रम किया, हमने यहां से चुनौतियों का स्वीकार किया, उन्नति का प्रयास किया, और एकादश भाव हम जो फल की इच्छा करते हैं, तो आखिर हमने कौन सा काम किया? वो हमारा कर्म भाव है, दसम भाव। दसम भाव कर्म भाव है। ज्योतिष में तीर्थ, छठा, एकादश भाव को तृष्णाय बोला गया है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये भिन्न भिन्न प्रकार से हमको समाज से जोड़ते हैं, भाई बंधु से जोड़ता है और समाज से जोड़ता है। ये भी काम त्रिकोण का पहला है, सप्तम भाव दूसरा भाव है जो हमको जीवन साथी से जोड़ता है, और एकादश भाव बलवान होने से हमको समाज से जोड़ता है। इसको तृष्णाय कहा गया है। और ये काम त्रिकोण ये है तीसरा, सप्तम, एकादश, जिसका कि अभी विषय नहीं है, लेकिन तीर्थ, छठा और एकादश भाव तृष्णाय बोला गया है। इनको पाप भावों की संज्ञा दी गई है। लेकिन देखिए ज्योतिष में अगर इसमें दसम भाव को मिला देते हैं तो ये उपचय भाव हो जाते हैं। चार भाव उपचय भाव हो जाते हैं, दसम भाव मिलाने से उपचय भाव हो जाते हैं। कौन से? तीसरा, छठा, दसम और एकादश। उपचय का मतलब है संग्रह करना, संग्रह करना, धन का संग्रह करना, धन की आमदनी करना। हमारे जो ज्योतिष के विद्वान ऋषि बताते हैं कि अगर उपचय भाव में तीर्थ, छठा, दसम और एकादश भाव में शुभ ग्रह हो तो वो धन का आगमन करते हैं। हमने पहले भी कई बार बताया। लेकिन होता कब है कि दसम भाव एक्टिवेट होना चाहिए जब हम कुछ कर्म करेंगे, जहां हमने भुजबल दिखाया, जहां हमने चुनौतियों को स्वीकार किया, और इससे संबंधित हम जो कर्म नहीं किया, क्या कर्म कर रहे हैं, हमको प्रतिष्ठा, जो हम काम कर रहे हैं, चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं, भुजबल भी दिखा रहे हैं, और हमको आमदनी की जरूरत चाहिए, तो हमारा दसम भाव भी शुभ स्थिति में हो, तभी हमको ये कर्म फल मिलेगा, एकादश भाव मिलेगा। तो ये फर्क है। इसको कहीं ना कहीं ज्योतिष में कंट्रोवर्सी भी है। एक तरफ तो तीर्थ, छठा, एकादश अशुभ भाव बता दिए गए, और जब इसमें दसम मिल गया तो उपचय भाव मिल गया, धन की आमदनी होगी। दसम भाव कर्म भाव है। आपका कर्म भाव अच्छा होना चाहिए। अगर दसम भाव अगर आपका ठीक है, कर्म भाव आपका ठीक है, तो आपको सफलता आराम से मिलेगी। आप वो काम करेंगे, मान सम्मान मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, आप कर्मवीर बन जाएंगे। अगर दसम भाव आपका ठीक है तो आप कर्मवीर होंगे, वरना आप हवाई किले ही बनाते रहेंगे। तो चौथा भाव दसम है, तो कौन से चार भाव हो गए? तीर्थ भाव, छठा, एकादश और दसम। ये कर्मवीरों की निशानी है। ये चार भाव बलवान होते हैं तो वो कर्मवीर होते हैं, आशावादी नहीं होते, कुछ करके दिखाने वाली बात ये है। अगर आपके चार भाव बलवान हैं तो आप निश्चय ही सफलता प्राप्त करेंगे। दसम भाव प्रतिष्ठा का है, कर्म का भाव है, सम्मान का भाव है। अगर वो भी नहीं हुआ
तो आपका भुजबल, आपकी चुनौतियों को स्वीकार करना और ये शर्म आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जिसके 4 भाव ये ठीक है, वो लगन लग्नेश तो है ही है। जब लग्नेश अगर लग्नेश बलवान नहीं होगा तो किसको मिलेगा? उसके बाद 4 भाव आपके अगर ये ठीक है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये असफल हैं तो आपको असफलता ही हाथ लगेगी। अब इसी को हम संबंधित कुंडली में देखते हैं किस तरह से असफलता मिल रही है। दर्शकों, आपकी सफलता का राज कुंडली के 4 भाव सफलता या असफलता मैंने बता दिया। जातक का जन्म 14 जून 1988 अमावस्या मृगशिरा चरण 2 मंगलवार को हुआ, समय 10:35 सुबह का था। इस कुंडली में देखिए दर्शकों, मृगशिरा नक्षत्र योनि सर्प है, योग शूल है। जिस टाइम पर पैदा होता है तो योग करण का भी महत्व होता है। हम आमतौर पर नहीं बताते हैं, लेकिन इसमें बताना इसलिए सोचा कि ये शूल योग में हुआ और शूल योग के स्वामी भी सर्प हैं। करण नाग में हुआ, नाग के स्वामी भी सर्प हैं, योनि भी सर्प है। तो यानी सर्प मीन्स राहु का कितना प्रभाव है इस जातक के ऊपर। ऐसा माना गया है, हमारे जो विद्वान जो हैं, ज्योतिष के जो मर्म जानने वाले हैं, हम तो कुछ नहीं उनके सामने, कि जिस जातक की पूर्व जन्म में सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी उसको सर्प योनि मिलती है और राह बड़ी टेढ़ी होती है। काल सर्प हो या ना हो, उसको काल सर्प दोष निवारण करना चाहिए। और यहां पर तो 3 बात आ गई। योग भी शूल हो गया, उसके स्वामी सर्प है, करण नाग सर्प है और योनि भी सर्प है। उसके बाद वैनाशिक नक्षत्र, विनाशकारी नक्षत्र का प्रभाव भी है। जातक का जन्म लगन सिंह लगन हुआ, 12 डिग्री है, केतु 24-43 लेकर के, शनि 6 डिग्री लेकर के है। सप्तम भाव में मंगल राहु अंगारक योग है। 9वें भाव में गुरु 28 डिग्री लेकर के है। 10वें भाव में बुध 28 डिग्री, शुक्र 27 और चंद्रमा 27 डिग्री और सूर्य 29 डिग्री 39 मिनट लेकर के 4 ग्रह 10वें भाव में है। बुध भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है, चंद्रमा भी अस्त है। गुरु 5वें भाव का स्वामी 9वें भाव में है, आध्यात्मिक है। 9 दृष्टि से देख रहा है, किसी तरह से छोटी मोटी उसने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, हालांकि मृत अवस्था में है। अभी दर्शकों देखिए, जन्म नक्षत्र मृगशिरा है, मृगशिरा से 22वां नक्षत्र उत्पदा नक्षत्र है, शनि विनाशकारी बन गया। 5वें भाव पर शनि और केतु का ही प्रभाव है, गुरु का ही प्रभाव है। गुरु तो अध्यात्म के कारक हैं, इनसे बलवान रहते हैं, कुछ उनको शिक्षा मिल गई। अब बात थी हमारी तीर्थ भाव, छठा भाव, एकादश और 10वें भाव की, इनकी बात है। तीर्थ भाव में तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र अस्त है और तीर्थ भाव में वृश्चिक राशि है, तुला राशि का स्वामी अस्त है और तीर्थ भाव में राहु की भी दृष्टि आती है जो मंगल अंगारक योग की आती है, तो तीर्थ भाव भी काम से गया, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि है, 8वीं 9 और मंगल राहु का जो प्रभाव है, जहां मंगल देखेगा उसके साथ में राहु के गुण लेके जाएगा, या राहु देखेगा वो मंगल के लेके जाएगा। अभी पीछे से एक जातक ने कमेंट्स किया रजनी कि राहु केतु की दृष्टि नहीं होती। दर्शकों मैं यही से बता दूं, हमारे 18 ऋषि मुनि हुए हैं ज्योतिष के संबंध में। एक पराशर जी ने नहीं माना है, बाकी भृगु ऋषि भृगु संहिता में भी है और गर्ग मुनि ने भी राहु और केतु की दृष्टि माना है और उसका प्रभाव मिलता है। तो तीर्थ भाव की धज्जियां उठ गई क्योंकि तीर्थ भाव का स्वामी अस्त हो गया। यहां पर तीर्थ भाव की धज्जियां उठ गई, तीर्थ भाव का काम खत्म हो गया, कोई बलवंता नहीं मिल रही है। गुरु मित्र अवस्था में और फिर भी तीर्थ भाव में 5 ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। गुरु 28 डिग्री लेकर के एक सात्विक और आध्यात्मिक वो क्या प्रकार दिखाएगा, तो पराक्रम की धज्जियां उड़ गई। छठा भाव में मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी शनि विनाशिक नक्षत्र में आ गया और छठे भाव पर कोई ऐसा प्रभाव भी नहीं, तो छठा भाव भी काम से गया। बात करते एकादश भाव में मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी बुध भी 28 डिग्री लेकर के अस्त हो गया, तो एकादश भाव भी चला गया। एकादश भाव में भी कुछ नहीं मिला और एकादश भाव पर
राहु की पंचम दृष्टि है, मंगल के साथ में अशुभ है, आमदनी भी नहीं हो रही है। राहु की पंचम दृष्टि तो है लेकिन वो मंगल के भी साथ लेके जा शत्रु है, तो अंगारक योग जहां भी देखेगा वहां नुकसान करेगा। तो ये एकादश भाव भी चला गया और तृतीय भाव भी चला गया, छठा भाव भी चला गया। अब बात आई दसम भाव की। दसम भाव जैसा मैंने बताया, दसम भाव कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, मान सम्मान मिलने का भाव है, कर्मवीर बनाते हैं। लेकिन दसम भाव का स्वामी शुक्र दसम में ही अस्त हो गया, दसम में ही अस्त हो गया, बुध भी यहां पर अस्त हो गया, अस्त हो गया तो दसम भाव भी गया और चंद्रमा भी अस्त हो गया, अमावस्या योग में आ गया। दसम भाव का स्वामी भी अस्त हो गया, पराक्रम भाव का स्वामी बुध ये शुक्र भी अस्त हो गया, द्वितीय भाव और एकादश भाव का स्वामी बुध भी अस्त हो गया, तो एकादश भाव भी काम से गया, कोई और प्रभाव है नहीं, कोई एक्टिवेट नहीं हो रहा है। चंद्रमा हो गया अस्त। चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक बल कमजोर हो गया, क्या सोचेगा। इधर तीसरे भाव से भी बाहुबल भी नहीं, पराक्रम साहस भी नहीं, चुनौतियों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं, एकादश भाव भी गया और दसम भाव भी गया और अमावस्या योग में हो गया, पूर्वजों का पूर्ण रूप से प्रभाव हो गया। लग्नेश सूर्य आपकी कुंडली में लगन भाव का स्वामी कोई भी हो, अगर दसम भाव में होता है तो बहुत अच्छा राजयोग होता है। और सूर्य तो स्वयं सरकार है, प्रशासन का कारक है, प्रशासन देने वाला है और राजा है। और जब दसम भाव का स्वामी यानी लगन भाव का स्वामी सूर्य हो और दसम भाव में हो तो प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन 10 को 29 डिग्री 30 मिनट लेकर के सूर्य तो मृत अवस्था में क्या देगा, और उदय अंश 12 डिग्री है, तो सूर्य भी काम हो, ऐसा समझो उसमें कुछ अस्तित्व ही नहीं रही, बात मुरझाया फूल सा हो गया। तो कैसे उसको व्यवसाय मिलेगा, कैसे व्यवसाय मिलेगा। और दर्शकों लग्नेश मृत अवस्था में हो गया, ये मैं भावों का बता दिया, मैं इस कुंडली का भी साथ साथ आपको बता देता हूं। लग्नेश मृत अवस्था में बुध शुक्र चंद्रमा अस्त हो गए, शनि विनाशकारी बन गया, पंचमेश गुरु भी मृत अवस्था में है, सप्तम भाव में मंगल राहु। दर्शकों सप्तम भाव प्रेम का भाव है, जीवन साथी का भाव है, जीवन साथी प्यार करने से रुकेगा, वह अंगारक योग से नहीं रुकेगा। तो सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी है, पार्टनरशिप भी कहीं पीड़ित हो गया। तो मजे की बात, सप्तम भाव का स्वामी शनि की तीसरी दृष्टि है, लेकिन शनि तो स्वयं विनाशकारी हो गया। जब शनि जब सप्तमे से नहीं चाहता शादी करने के लिए तो कैसे होगा। और सप्तम भाव में मंगल राहु अंगारक योग आ गए और विवाह कराने वाला शुक्र अस्त हो गया। तो आप विचार कीजिए कैसे शादी हो, कैसे व्यवसाय मिले, कैसे शादी हो। तो तीसरा छठा एकादश भाव भी गया और व्यवसाय भी गया और सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया। क्यों हुआ? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। कोई भी जातक जब जन्म लेता है वह या तो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव होता है, माता पिता का होता है या अन्य पूर्वजों का होता है। अमावस्या योग में प्रबल पितृ दोष आ जाता है, पितरों का प्रभाव आता है, इनके पूर्व कोई ना कोई अतृप्त योनि में है। इस तरह की तो बात बनी कि राजा भी इस तरह से हो गया, इस बच्चे को जन्म लिया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक मिनट थोड़ा सा विचार करके सोचिए, ये बच्चा किसी माँ बाप का तो है, आखिर उनके माँ बाप की किस्मत में भी ऐसा ही होगा। अब इस तरह का बच्चा मिला, अब उसको कोई व्यवसाय नहीं होगा, शिक्षा तो थोड़ी ले लेगा, कोई व्यवसाय नहीं होगा, शादी में परेशानी आएगी। 37 साल की आयु हो गई है भाई। माता, आप थोड़ा सा देर के लिए सोच के देखिए मेरे दर्शकों, भाई उन माता की कुंडली में भी कुछ ऐसा होगा कि उनको कैसी संतान मिलेगी, उनके भी तो कर्म होंगे। तो ये है कर्म फल, यह है कर्म फल। इस जातक को ना व्यवसाय मिल रहा है और ना विवाह मिल रहा है, विवाह शादी हो रही है, और तीसरा और छठा एकादश भाव इनके भी खत्म हो गए। तो कैसे होगा? असफलता ही मिलेगी, सफलता कैसे? करने वाला तो भगवान है, लेकिन एज ए ज्योतिषाचार्य मैं ये कहूंगा कि इनको
अपने जो पुरुष ऐथित योनि में है उनकी मुक्ति करा करके, और मुक्ति करा करके लग्नेश का रत्न गले में धारण करे, गुरु का रत्न धारण करे, लग्नेश का रत्न धारण करें और गुरु का रत्न धारण करें, तो यहां लगन में होगा तो इसका प्रभाव भी कम होगा। और विवाह से पहले कोई भी होने दो, चाहे जातक हो या कोई और हो, चाहे कन्या हो, कन्या के लिए विवाह का कारक गुरु है। अगर गुरु अस्त है, पाप ग्रह से पीड़ित है, शादी नहीं हो रही है, तो भाई दिक्कत आएगी। और सप्तम भाव में परेशानी है, तो भाई आप उसका दोष निवारण कीजिए। कन्या है तो कुंभ विवाह कीजिए, और पुरुष है तो अर्क विवाह कीजिए। ज्योतिष में यही उपाय है, और बाकी छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। आपको फल देना प्रभु के हाथ में है। कोई भी पंडित या ज्योतिष आचार्य आपका केवल मार्गदर्शन कर सकता है। मैंने आज आपको चारों भाव, तृतीय भाव, छठा, एकादश भाव और दसम भाव का महत्व मैंने बता दिया, और संबंधित कुंडली में ये मैंने दिखा दिया। तो ये परेशानियां आती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी ज्ञान की वृद्धि हो। धन्यवाद।